हमें शाहों की अदालत से कोई तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। और ये जो इशराफिया है ये आम आवाम की लहू की प्यासी लगती है। मलिक साहब, ये सूरत हाल जिस तरह डेवलप हो रही है, 416 रुपये लीटर तक पेट्रोल पहुंच गया है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 117 रुपये हुकूमत अवाम की जेब से निकाल रही है। इनके पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि अगर हम भारत को देखें तो 28 फरवरी के बाद से वहां पर 1 रुपये तक इजाफा नहीं किया गया, 1 रुपया इजाफा नहीं किया गया। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर तकरीबन 4% इजाफा हुआ। बांग्लादेश, वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ, इनकलाब आ गया, इलेक्शन हुए, नई हुकूमत आई, 3.5% इजाफा हुआ। पाकिस्तान को क्या मसला है जो इन्होंने 75% तक इजाफा कर दिया? देखें आलिजा, बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़े डिटेल में आप जा रहे हैं। अवामी मामला है, अवामी नौयत। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई हैं उसमें लेवी बढ़ी है, 13 रुपए 91 पैसे लेवी बढ़ी है, 15 रुपए जो कीमत बढ़ाई है। आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं और यहाँ पे जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। मैं आपको एग्जैक्ट अदाद शुमार बताता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि इस टाइम चल क्या रहा है। अभी जो पेट्रोलियम लेवी है वो डीजल पे 42 रुपए और 60 पैसे है और जो पेट्रोल पे पेट्रोलियम लेवी है वो 117 रुपए और 41 पैसे है। इस लेवी के अलावा अगर हम फ्रेट चार्जेस की बात करें तो वो 7 रुपए और 76 पैसे फ्रेट चार्जेस हैं। अगर हम बात करें जो एनवायरमेंटल टैक्स लगा हुआ है, लेवी लगी है, वो 2 रुपए 50 पैसे है। डीलर मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे है। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 8 रुपए और 64 पैसे है। तो ये जाके ये टैक्सेस डाल के जाके जो कीमत बनती है 414 रुपए और 78 पैसे है। पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी रेट है जो रिफाइनरी में आता है वो रेट 271 रुपए है। ठीक है, अब हम अगर बात करें डिफरेंसेस की, उससे पहले 268 रुपए और 22 पैसे का आता है। ठीक है, एक्स रिफाइनरी रेट वो होता है जो रिफाइनरी में जाके कंसिडर होता है, इसमें जो है वो कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। अब कहाँ पे 278 रुपए और कहाँ पे 414 रुपए, तो बीच में जो सारा है ये जा रहा है और 78 पैसे, तो बीच में जितना भी है वो मुख्तलिफ मार्जिन मुख्तलिफ लोगों को तकसीम किया जा रहा है। अभी कल एक और आपको खबर दूं कि कल पेट्रोल पंप ओनर्स की जानिब से हुकूमत को एक खत लिखा गया। उस खत में कहा गया कि ये जो वीकली बेसिस पे आप कीमतों में रद्दोबदल कर रहे हैं उसकी वजह से पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, हमारे नुकसानात हो रहे हैं और हमसे ये चीजें जो है वो कवर करना मुश्किल हो रही है। उन्होंने सीधी सी बात की है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप देखें कि हर हफ्ते के एंड पे जो है वो महंगी हो रही है, कमी तो आई नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखें ना कि आपके पास जो शिप आते हैं, कार्गो आते हैं, 28 दिन का आपके पास मौजूद है, जब जखीरा मौजूद है, आपका जखीरा 28 दिन का, तो 28 दिन के हिसाब से होना चाहिए ना, 3 वीकली कर लें, 3 वीकली 3 हफ्तों के बाद होना चाहिए कीमतों का ऐलान। हर हफ्ते करके तो आप किसी को तो नवाज रहे हैं ना। कुछ कुव्वतें तो है ना जो अपना बढ़ा लेते हैं। जब 55 रुपए आपने इंक्रीज किया, पहला इजाफा 55 रुपए हुआ, उसमें जो है वो आपने कुछ रिफाइनरीज को फायदे दिए, ठीक है, जिनके पास जखीरा पड़ा हुआ था ना, 55 रुपए इंक्रीज किया, 1 लाख पे सीधा 55 लाख रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, इसी तरह फिर दोबारा जब आपने इंक्रीज किया, 1 दिन पहले इंक्रीज किया, जब आपको याद है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देने ही बंद कर दिया था, आपने लोगों को इतला दी कि आप महंगा कर रहे हैं, आप जितना खरीद सकते हैं खरीद लें, लोगों को फिर फायदे दिए गए। अब तीसरी बार फिर हर हफ्ते लोगों को फायदा दिया जाता है कि भाई खरीद रहे हैं, हम इतना महंगा कर रहे हैं। मलिक साहब, ये तो सरासर बेहिसी है और मेरे ख्याल में मिस प्लानिंग भी है। हमारे वुज़रा कल बैठ के एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे थे, हमने जंग जीती है, अल्लाह ताला का शुक्र है, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तकारीब उसी तरीके से जा रही हैं, पैसा बेबहा खर्च हो रहा है, वुज़रा का जो प्रोटोकॉल है उसमें कमी नहीं आ रही, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आम आवाम कुर्बानी दे। अब ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद 10% तक किराए बढ़ा दिए हैं। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3800 रुपया हो गया, पिशावर का जो है 4460 हो गया, कराची का 10,170 तक कर दिया गया है। मुझे ये बताएं कि आवाम ने अब सफर करना है तो वो कितना सफर करें। उसके बाद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अगर बढ़ाई गई है तो उसका जो मकसद होता है कि वो पेट्रोलियम का जो सेक्टर है
उसकी बेहतरी के लिए खर्च होगी, यही अक्सर मकसद होता है ना। लेकिन अब तो ये टैक्स कलेक्ट करने का ना एक दूसरा सिस्टम बन गया है, ये बहाना बन गया है। क्योंकि मुझे ये बताएं, 640 अरब रुपए का जो खसारा था, जो एफबीआर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सका, वो हुज़ैफा रहमान टीवी में बैठ के कहते हैं कि जी आप टैक्स नहीं देते तो फिर हमें पीडीआर बढ़ाना पड़ता है, क्या करें। देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक नहीं दो पाकिस्तान है। यहाँ पे बड़ी अवाम की जो बस्ती है वो उड़ा दी जाती है, कोई बोलता भी नहीं है। यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो प्लाजा है उसको गिराने की बात आती है, खाली कभी ठीक है, अभी खाली भी नहीं करवाते तो वज़ीर आज़म कमेटी बना देते हैं, क्योंकि उसमें कौन कौन से चेक करें ना वुज़रा के, वहां पे फ्लैट्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक नहीं दो पाकिस्तान है। यहाँ पे जिनके पास पैसा है वो टैक्स नहीं देते, उनको जो है वो दिया जाता है। एक हाउसिंग सोसाइटी की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि एफबीआर ने वहां पे छापा मारा और उसके तकरीबन जैसे ही छापा मारा थोड़ी देर बाद उस चेयरमैन साहब की तरफ से कॉल आ जाती है कि भैया अपनी टीम खामोशी से वापस आ जाए और इस छापे को सीधा रात में रखा जाए। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि ये होगा। तो फिर जब आपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो टैक्स तो नहीं जमा होगा ना, टैक्स तो उन्हीं से होगा। अब मार्चेस से लेके आप जो है कोई भी चीज उठा लें उस पर टैक्स है, वो आपकी पब्लिक दे रही है ना, इशाफिया तो नहीं दे रही। मलिक साहब, दुनिया न्यूज का इदारिया है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा है, इसकी वजह आर्मी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा नहीं, बल्कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लीवी के बाद में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो सर ये अभी आप चीज सुन रहे थे, मेरा ख्याल है आपने फोकस नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने 13 रुपए 91 पैसे लेवी बढ़ाई है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पे बढ़ाई जा रही हैं, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। ये आपको बात की है मैंने इससे पहले। तो यही है ना कि मैंने वही एक चीज बताई थी, 117 रुपए अगर लेवी ली जा रही है तो वो तो आवाम पे जुल्म किया जा रहा है। बताएं कि क्या जिस तरह अली परवेज मलिक ने दावा किया है कि जी इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि जब जिस तरह हमने ये बढ़ाई है उसी तरीके से कम भी होंगे, आप समझते हैं कि इस तरीके से कम हो सकते हैं? हाँ, काम तो हो सकते हैं, लेकिन आवाज आनी चाहिए ना। जब आपको कोई दबाने वाला जितना ज्यादा दबाता जाएगा, आप खामोशी से देखते जाएंगे तो फिर तो नहीं आएगी। अब इशू ये नहीं, डरे हुए नहीं है, लोगों के पास पैसे हैं, लोग तंग नहीं है। या हम बैठ के कह रहे हैं तंग है, जो तंग हो ना तो वो फिर बाहर निकले। जिसके पास खाने को पैसा ना हो ना वो फिर भूखा मारा बाहर निकले। यहाँ पे आपको कितने एहतजाज नजर आए हैं? किस जगह पे किसी ने एहतजाज किया? नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं करते भी है ना सर। सर आप मरेंगे या डरेंगे? इस तरह ऐसी होगी है सर, आप डरेंगे या मरेंगे? वो पेरा फोर्स जो है वो गरीबों की जाके रेडियां उठा उठा के मारती है, जो फल पड़ा होता है सर ये तो ये कानून कुदरत है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, लोग आप पे जुल्म करेंगे। यानी कि आप लोगों को, मेरे ख्याल में वो थ्रेशहोल्ड हुकूमत चेक कर रही है कि कब वो बॉटल नेक आती है, कब लोगों का जो है वो हिम्मत जवाब दे जाती है, लोग फटते हैं। ये टेस्ट कर रही है। सर टेस्टिंग तो नहीं है ना, मैं सीधी सी बात है कि आवाम जो है वो सुकून से है। मसला ये हम बैठ के तजिया कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं। ठीक है, आप सुकून से मुझे बताएं, आप एक देखिए मुलाजमत पेशा अफराद में आते हैं, आपके लिए कितना मुश्किल हो गया। आपने माशाल्लाह चकवाल आना जाना होता है, घर के किराए हैं। देखिए हम आवाज तो उठा रहे हैं ना। यहाँ पे आपको कितने लोग आवाज उठाते नजर आते हैं? ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं तो यही है अपना, इसके थ्रू मेरी तो ये दरवाजा है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि इस पूरे बुरान में किसने कितना फायदा कमाया है। मैंने अपने ट्विटर पे वज़ीर आज़म को भी लिखा था कि आप ऐसा से चेक करवाएं। एक कमेटी में ये आया था, कमेटी इक़्तिसादी अमूर की कमेटी में उनके चेयरमैन है सैफुल्लाह भुट्टो साहब, सेनेट की कमेटी के, और उन्होंने उस कमेटी में ये बात कही थी कि अली परवेज मलिक साहब के एहसास से चेक करवा जाएं, वो कहाँ तक है। तो मसला तो यही है ना कि आप चेक करवाएं ना कि इस बहरान में कौन फायदा ले रहा है, कैसे ले रहा है, कहाँ पे ले रहा है। ठीक है, नहीं ये बहुत वैलिड बात की है मलिक साहब। इसकी एक मिसाल मैं ये भी देना चाहूंगा कि सेनेटर एमल वली खान ने, जो कि कोई सहल गुफ्तगू अमूमन कम ही करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं या आला अफसरान हैं, उनकी तनख्वाहों के हवाले से मामला चेक किए जाए कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया। उन्होंने सेनेट की काबीना डिवीजन की जो कमेटी है उसको अपनी तफसीलात देने से इनकार कर दिया। देयर मस्ट बी समथिंग फिशी जो छुपा रहे हैं। तो दे डोंट थिंक कि वी आर अकाउंटेबल, वी आर अबव। सर बनाना पड़ता ना अकाउंटेबल, वो होता तो नहीं है। मतलब ये कमेटी थोड़ा सा डंडा देना, वज़ीर आज़म को लिखे। जब कमेटियां आपकी उस तरह बैठी हुई हैं फिर कैसे होगा? बिल्कुल, मलिक सईद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ज़राए से ये खबर आई है कि मोहसिन पाकिस्तान
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान E7 में जिस जगह रिहाइश पजीर थे, जिस घर में रिहाइश पजीर थे, वो आईनी अदालत के सरबरा चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दे दी गई है। वो वहां पर रिहाइश इख्तियार करेंगे। तो मोहसिन पाकिस्तान की जो रिहाइश गाह थी उसको भी नवाज दिया गया है। मलिक साहब, कितनी अच्छी बात है। सर मेरे नॉलेज में तो नहीं है, जब नॉलेज में आएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। बहर कैफ हमारे तक ये बात पहुंची है आपकी और अफसोस ही हुआ है इसको सुन के, क्योंकि उसको कौमी विरसा डिक्लेयर किया जा सकता था, वहां पर कोई म्यूजियम बनाया जा सकता था। और डॉक्टर साहब की जो इतनी बेपनाह खिदमात हैं उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए डॉक्टर साहब के बारे से वहां पर चीजों को रखा ये जा मेरे सकता ख्याल है था। कि अगर रॉन्ग, मेरे ख्याल है कि कुआरजी होगी, क्योंकि ये जजेस कॉलोनी में इनके घर होते हैं। जजिस कॉलोनी में होते हैं, लेकिन कुछ काफी दिनों से बात गर्दिश कर रही थी कि आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको E7 में एक आला जो है ना रिहाइश का अलॉट की जा रही है, और शायद अब उनको जो उनकी खिदमात हैं उसका सिला दे दिया गया है, या उस सिले का थोड़ा सा एक सिला की शुरुआत कर दी गई है। अब तक के लिए उम्मीद करते हैं वीलॉग आपको पसंद आया होगा। मौलिक साहब ने बहुत तफसीलात से आपको आगाह किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।